हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम इसमें सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन और इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे पूरे चैप्टर में, जो भी इसमें 3 एक्सरसाइज हैं उन तीनों में जो भी इसमें मेन आपके बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, फॉर्मूला वगैरह होंगे, वो सारे के सारे हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, फिर जब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी फिर एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो सर्कल में हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है और बनता किस तरह से है। तो सर्कल के बारे में जैसे आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि एक 2 डायमेंशनल शेप होती है और कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, जिसका जो सेंटर में पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल बनता कैसे है। तो देखो सर्कल आपका फॉर्म कैसे होता है, जब एक कोई फिक्स पॉइंट ले लिया जाए इस तरह से, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर बोला जाए कि इस पॉइंट के बाहर इस तरह से अरेंज हो जाओ कि आपका डिस्टेंस जो है इस सेंटर पॉइंट से सेम रहे सभी का। ठीक है, लो जैसे मान लो ना एक ग्रुप ऑफ पीपल है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, उनको बोला जाए कि इस पॉइंट के बाहर इस तरह से खड़े होना है कि आप सभी का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से सेम रहे। तो फिर मान लो कि कोई जो है यहाँ पे इससे मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो गया, इससे 1 मीटर। फिर जो नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास, उसको भी अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना होगा, या जितने भी है उन सभी को 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना होगा। तो उनको इस तरह से अरेंज होना पड़ेगा, इस तरह से, तभी जो है 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सभी का आएगा 1 फिर जब हम देखो इनको मिला देंगे इस तरह से, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो होती है सर्कल। मतलब जितने भी पॉइंट होते हैं ना, सभी का डिस्टेंस सेम होता है इस सेंटर से, ये हर जगह सेम। और इसको क्या बोलते हैं हम, तो ये आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोई भी पॉइंट इसकी सरकमफेरेंस पे, इसकी बाउंड्री पे, उसको बोलते हैं हम रेडियस। ये आ गया हमारे पास रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गया। और उसके बाद डायमीटर भी आपको पता है, डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो इसके 2 पॉइंट्स को, इसकी बाउंड्री पे इसके 2 पॉइंट्स को मिलाए लेकिन साथ में उसके सेंटर से पास हो, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, इतना तो देखो यहाँ से। और ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस को मार्स लिखते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, डायमीटर का हाफ। ठीक है, d/2। तो अगर कई जगह पे डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना है, तो उसका हाफ कर देंगे हम, सिंपल। क्लियर है इतना। उसके बाद रेडियस क्या होता है, ये चीजें सारी क्लियर है। तो अब देखो इसमें आगे देखते हैं। फिर एक और पार्ट होता था देखो हमारे पास सर्कल में, जो अपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, कोड। तो कोड क्या होती है, कोई इस तरह की लाइन जो इसकी बाउंड्री के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाए इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोड। और ये कैसे भी हो सकती है, जैसे देखो ऐसे 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 कहीं से भी हो सकती है। और जो सबसे लंबी कोड होती है वो यही वाली होती है, जिसको हम डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब ये सेंटर से पास कर जाएगी ना यही कोड, तो ये सबसे लंबी कोड बनेगी और इसको डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना तो इसको बोलते हैं हम कोड। अब देखो कुछ बेसिक फार्मूले, उनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा उनको लिखेंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, πr², जहाँ पे पाई कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू 22/7 होती है, और आर रेडियस ऑफ ए सर्कल होता है। और दूसरा होता है हमारे पास सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस होती क्या है, तो सरकमफेरेंस आपको पता है, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में पेरीमीटर निकालते हैं, वैसे ही सर्कल की जो टोटल बाउंड्री होती है इसकी लेंथ को हम सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। ये सारी चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमने इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 12.2 है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और 12.3 में भी उसमें ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो 2 और पार्ट हैं सर्कल के। ठीक है, या 2 मतलब और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है सेक्टर और दूसरा है सेगमेंट। तो अब हम देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो देखो सेक्टर और सेगमेंट दोनों में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो सेगमेंट कब बनेगा, जब कोई कोड एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, जैसे कोड अभी पढ़ा ना हमने कि कोई इस तरह की लाइन होगी, देखो ये कोई कोड इस तरह से डिवाइड करे, तो 2 पार्ट्स बन रहे हैं। एक पार्ट यहाँ बन रहा है देखो, पार्ट 1, और ये पार्ट 2। ये जो छोटे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़े वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट बना जब कोड ने डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो सेक्टर कब बनेगा। सेक्टर बनेगा जैसे आपका ये एक रेडियस ऐसे है, एक कोई और रेडियस ले लें हम इस तरह से, देखो ये। तो अब इन रेडियस की हेल्प से, 2 रेडियस की हेल्प से ये सर्कल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक छोटा पार्ट आया, एक बड़ा पार्ट आया। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल भी होगा इसका, थीटा,
कुछ भी हो सकता है एंगल, जैसे आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360, फिर ये कुछ भी एंगल होगा हमारे पास, जैसे 60 है, 70, 80 है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो इन दो रेडियस ने भी इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये आया और एक पार्ट ये आया। तो जब सर्कल का डिवीजन दो पार्ट्स में इस तरह से हुआ रेडियस के थ्रू, तो उसको बोलेंगे हम सेक्टर, और जब कोड के थ्रू हुआ तो वह बनेगा वहां पे सेगमेंट। यहाँ पे भी ये जो छोटे वाला पार्ट है ये आएगा हमारे पास माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये जो बड़े वाला पार्ट है ये आएगा हमारे पास मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो देखो सेगमेंट और सेक्टर आपने पहचान लेने कि जो सेक्टर बनेगा वो बनेगा जब रेडियस के थ्रू आपका सर्कल डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, और मेजर सेगमेंट सेगमेंट बनेगा जब कोड के थ्रू डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, अब देखो एक चीज इन दोनों में कॉमन है कि अगर कोई सर्कल देखो इस तरह से है, फिर वो कोड उसको उसके डायमीटर के थ्रू डिवाइड करे या सेंटर के थ्रू इस तरह से, मतलब ये कोड यहाँ के बजाय इसके सेंटर से पास करे इस तरह से। यही रेडियस भी जैसे मान लो इसको एक रेडियस मान लो, ये दूसरा रेडियस, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। तो तब ये देखो एक पार्ट यहाँ बन रहा है, एक पार्ट यहाँ बन रहा है, तब देखो ये सेक्टर रहे कि सेगमेंट रहे, तो इनको कुछ भी मान लो। वैसे ये क्या होता है कॉमन, क्या बोलते हैं हम इसको, देखो ये पूरा का पूरा सर्कल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो एक सेमी सर्कल ये हो गया और एक सेमी सर्कल ये हो गया, तो फिर तो सीधे हमारे पास सेमी सर्कल बन गए। ठीक है, चाहे आप सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना तब भी उसका एरिया बराबर आएगा, उतना ही आएगा। अब देखो इसमें देखना है हमने कि ये जो सेक्टर और सेगमेंट आए इनका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जो सेक्टर का एरिया रहेगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो देखो इस कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, आर वहां पे रेडियस होती है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका सेक्टर है ये किसके साथ चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है आपका थीटा, या ऐसे समझ लो इसको, देखो एक फ्रैक्शन के थ्रू मान लो कि ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है ना। अब जितना इस पूरे पार्ट का एरिया होगा उसमें से इस सेक्टर में कितना गया, तो अब देखो ये सेक्टर कौन सा पार्ट है इसका, मान लो ये फोर्थ पार्ट है इसका, तो 1/4 ऑफ होल, ऐसे ही होता है। तो इस सेक्टर का पता चलेगा हमें कि कितना थीटा है, तो देखो थीटा कितने में से, टोटल थीटा कितना होता है सर्कल का। ठीक है, ये हो गया ना पूरे के पूरे पार्ट, फिर हमने सिर्फ इतने भी जितना थीटा आया, जैसे 60 डिग्री आया तो 60 के लिए एरिया, 70 आया तो 70 के लिए। ठीक है, तो फार्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का पूरा। ठीक है, फिर उसको हमने 360 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल एंगल होता है 360, फिर उसमें से कितने डिग्री का सेक्टर हमारे पास आया हुआ है, कितने डिग्री का सेक्टर आया हुआ है वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, चाहे माइनर का हो चाहे मेजर का हो, जैसे माइनर के लिए अगर थीटा दिया हो तो उसके लिए ले लेंगे, फिर अगर मेजर के लिए निकालना है तो अगर मेजर के लिए थीटा दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मेजर का थीटा। जैसे देखो अगर माइनर थीटा है तो मेजर कितना होगा, अब पूरा सर्कल कितना होता है 360, तो मेजर बच जाएगा आपके पास 360 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इधर चला गया है। क्लियर है इतना, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, ये आपकी 12.2 और 12.3 में यूज होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। ठीक है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तो इसमें हम सबसे पहले माइनर सेगमेंट के लिए देखते हैं। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो जैसे ये है ना सेगमेंट यहाँ पे कोई बना हुआ। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट को एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो क्या बन गया यहाँ पे एक ट्राइंगल, जैसे इसको नाम दे देते हैं ABO। तो एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे ABO, तो इसका डायरेक्ट नहीं निकलता है सेगमेंट का एरिया हमारे पास, तो जो इसका जो एरिया निकलता है वो निकालते हैं हम सेक्टर की टर्म में। तो देखो ये ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या होगा, अगर देखो हम यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ले लें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर हम ले लें तो उसमें देखो ये सारा का सारा एरिया आ गया माइनर सेक्टर की। जब हम बात करेंगे ना ये बन गया देखो सेक्टर ऐसे नीचे, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा आ गया है, लेकिन हमें चाहिए था सिर्फ सेगमेंट का। सेगमेंट का पार्ट तो सिर्फ ये वाला है, तो ये वाला पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से, कौन सा, ट्राइंगल वाला। तो मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOB, AOB। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास सिंपल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, वो आएगा किसका, माइनर सेगमेंट का एरिया। फिर जब मेजर का निकालना होगा तो देखो मेजर का कैसे निकालेंगे, इसी केस में अगर देखें हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का क्या, अगर ये माइनर का आपका निकल गया ना ऐसे करके,
इस फॉर्मूले से माइनर का निकल जाएगा। फिर ये वाला माइनर और मेजर ये बचा इधर, ये इस लाइन के ऊपर जो सारा का सारा है वो मेजर सेगमेंट है। तो क्या करेंगे फिर हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये माइनर वाला पार्ट माइनस कर देंगे। देखो इस तरह से ये नीचे वाला माइनस हो गया, ऊपर मेजर का बच जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया इस तरह से निकलेगा हमारे पास। अब देखो इसमें फिर यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगी वो ट्राइंगल भी आपको चेक करना पड़ेगी कौन कौन सी ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी देखो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर राइट एंगल बन रही है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, राइट एंगल होती है ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो है एक एंगल 90 डिग्री का हो, और इक्विलेटरल होती है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हो या तीनों साइड सेम हो। क्लियर हो गया इतना? तो ये तो था देखो सेक्टर और सेगमेंट। ये सेक्टर और सेगमेंट पे ही आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। अब एक बात आती है और हमारे पास यहाँ पे आर्क लेंथ। तो देखो आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ हम यहीं से समझ लेंगे सिंपल। आर्क लेंथ जैसे या तो इसको ले लो या इसको ले लो, इन दोनों में। जैसे ये कोड ली थी ना हमने यहाँ से ए बी, ये थी ना हमारी कोड इसमें ए से बी। तो देखो ये जो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये वाली जो इसकी सरकमफेरेंस है इस सर्कल की, इस आर्क के क्रॉसपॉन्डिंग ये इतना सा पार्ट, ठीक है, मतलब जो अगर इस पार्ट को हम कंसीडर करें तो उसको बोल देते हैं हम आर्क। कोई भी पार्ट ले सकते हैं आप इसमें, जैसे यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लें, ये भी एक आर्क है। उसी तरह से इस सेक्टर के थ्रू ये देखो ये वाली भी क्या है हमारे पास, आर्क है। तो भी इस आर्क को जो लेंथ रहेगी आर्क लेंथ, उसका क्या फॉर्मूला होगा देखो। तो ये टोटल आर्क क्या होती है हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है, टोटल होती है हमारे पास 2πr। अब ये वाला पार्ट देखो दोबारा, ये इस थीटा के लिए आया हुआ है, कितने में से, टोटल था ना 360, तो 360 में से इस पर्टिकुलर थीटा के लिए ये लेंथ है। तो इसका फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, आर्क लेंथ कैसे निकलेगी, θ/360 इंटू 2πr, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr स्क्वायर। और सेगमेंट में निकालेंगे हम पहले माइनर सेगमेंट का एरिया। वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पूरा सेक्टर लेंगे वहां पे एक, उसका निकाल लेंगे। फिर ये ट्राइंगल का पार्ट उसमें एक्स्ट्रा रहा है तो उस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट का। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूले ये हैं इसमें मेन, ये आपने नोट कर लेने, बाकी देखेंगे हम फिर टॉपिक में। क्लियर है इतना? फिर देखो एक चीज इसमें और है, जैसे कई जगह पे थीटा नहीं दिया होगा, मतलब क्वेश्चन को माफिरा के पूछा होगा, थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक तो कई जगह बोला होगा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट। जैसे ये सर्कल है ना हमारे पास इस तरह से, क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर पूछा है तो क्वाड्रेंट का मतलब है कि इससे 4 पार्ट हैं, फिर किसी एक का हमें निकालना है। तब हमें पता है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। तो अगर 4 पार्ट कर दिए तो हर एक का कितना आएगा, 360/4, तो कितना आ गया हो, 90 डिग्री। वहां से में क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेंट का एंगल है अब 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको बोला हुआ है कि मान लो किसी सर्कल में जो है भाई 6 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, 6 सेक्टर बन रहे हैं, तो फिर उसका थीटा निकालना वहां पे, तो 360 को तब हम 6 से डिवाइड कर देंगे। और थोड़े से कॉमन क्वेश्चन इसमें टाइम से रिलेटेड होते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट या 10 मिनट, तो उसमें देखो कैसे निकालेंगे। अब जैसे देखो मान लो अगर 10 मिनट की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको पता है कि जैसे यहाँ पे मान लो 12 होते हैं, यहाँ पे फिर 1 होता है, 2 होता है घड़ी में से, फिर यहाँ 3 होता है क्लॉक में। तो अगर 10 मिनट कब होंगे, जब आपकी मिनट हैंड पहले यहाँ आ रही होगी और फिर यहाँ पहुंची होगी, ये हुआ ना 10 मिनट। या अगर 2 पे है तो फिर 4 पे पहुंचेगी 10 मिनट। तो अब देखो हमें वहां पहले एंगल पता करना है, तो एंगल मेड बाय हैंड इन 10 मिनट, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमें पता है ये यहां से यहां तक जब ये हैंड पहुंचेगा, या ये सुई चलेगी यहाँ से और वापस यहाँ पहुंचेगी, तो होगा हमारे पास 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो हमें चीज क्लियर होगी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि 60 मिनट का मतलब होता है हमारे पास 360 डिग्री। एंगल मेड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360।
तो वहाँ पे हम 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे। तो 1 मिनट के लिए कितना आ जाएगा 360/60, तो 0 से 0 कैंसिल एंड 6 6 36, तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट के लिए अब 6 हो गया। अब चाहे 10 के लिए पूछा है चाहे 20 के लिए पूछा है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 6 जा 60, और 20 के लिए पूछा है तो 26 जा 120। इस तरह से हम फिर वो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ पे। क्लियर है। और थोड़ा सा देखो कहीं क्वेश्चन में आपको रेडियस भी नहीं दिया होगा, उसकी जगह सरकमफेरेंस दी होगी। तो अगर सरकमफेरेंस दी हुई है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होती है। तो 2πr हमें मान लो किसी की भी इक्वल दी हुई है, जैसे एक्स की दी हुई है, वाई के जो भी मर्जी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो एक्स की जगह कोई भी वैल्यू दी होगी आपको, जैसे 20 30 40 जो भी है, तो उसको उसके इक्वल ले लेना। फिर वहां से आर आ जाएगा, देखो x/2π कैंसिल आउट होता है, जो वैल्यू पुट करके वो सॉल्व कर लेना और वहां से आपका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है। और मेन इसमें ये वाले फॉर्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360πr²। ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे कैसे आए। और आर्क लेंथ का θ/360 इंटू 2πr। और सेगमेंट में हम पहले निकालेंगे सेक्टर का, उससे माइनस करेंगे जो वहां पे क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल बन रही होगी। ठीक है। तो ये थे इसकी बेसिक कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।